वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद 31। हम लोग श्री रामकृष्ण के क्या कुल प्रकाश है अंदर 22 अप्रैल 1983 को श्री रामकृष्ण सीथी के ब्राह्म समाज में आए थे। वहाँ ब्राह्म भक्तों से बातचीत हुई थी। उसका लास्ट पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अगर जिन लोगों ने, आप लोग यहाँ पर पहले जिन्होंने अटेंड किया है वो जानते होंगे, प्रारंभ के पोर्शन में श्री रामकृष्ण एक ब्राह्म भक्त के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन था, जिसे हम कहते हैं ना, क्वेश्चन आंसर सेशन था। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे उनके। क्या उपाय क्या है, अनुराग है तो अनुराग या प्रार्थना या संसार छोड़ना अच्छा है क्या, स्त्री जाति की खराब है, भोग के अंत का अर्थ क्या है, इत्यादि उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंटिंग क्वेश्चंस श्री रामकृष्ण से पूछे। उसका उत्तर श्री रामकृष्ण दिया। जो दूसरा सेक्शन जिसको हम पढ़ रहे हैं, छोटा सा ये अध्याय है। दूसरे सेक्शन के अंदर स्वयं श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं। जो आचार्य वहां पर जिन्होंने उपासना की थी वो पास आकर बैठे हैं श्री रामकृष्ण के, और श्री रामकृष्ण स्वयं उनसे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण खुद बोल रहे हैं, उनसे पूछते जा रहे हैं आपका क्या मत है, आपका क्या मत है, और वो भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ही इज ए पैसिव लिसनर, केवल वो सुन रहे हैं और कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें मुख्य बात श्री रामकृष्ण ने भगवान के स्वरूप के संबंध की। जो प्रश्न किए थे वे साधना संबंधित थे, और अब जो बात कर रहे हैं भगवान के स्वरूप के संबंध। याद रखिए, जब स्वाध्याय की बात की जाती है, शास्त्राध्ययन की बात की जाती है, और वह आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, यह समझाते हैं। पातंजल योग सूत्र में तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। यानी हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में एक ऑस्टेरिटी का भाव, तपस्या का भाव, हार्डीनेस का भाव होना चाहिए। दूसरा, सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, और तीसरा, भगवान पर शरणागत होकर रहना चाहिए। ये तीन बातें, चाहे कोई साधक हो या न हो, यदि गृहस्थ भी होवे, कोई जीवन में अगर अच्छी तरह जीवन यापन करना चाहता है तो उसके लिए भी आवश्यक है। और जो साधक है उनके लिए स्वाध्याय तो अत्यंत आवश्यक है, सत साहित्य का अध्ययन। और ये स्वाध्याय में कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के विषय की किताबें होती है। साधक को उससे कुछ लेना देना नहीं। उसको कुछ सिलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए। उसमें एक ऐसी पुस्तकें जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है, स्वयं के आत्म तत्व का वर्णन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनका संबंध क्या है, ये जगत अनित्य है, मिथ्या है, जगत का स्वरूप क्या है। एक तो यह सेक्शन, यह। दूसरा होता है साधना। साधना की पद्धतियां कौन सी हैं, किस प्रकार से साधना करना चाहिए, इतना। और इन दोनों बातें संतों की जीवनी में प्राप्त होती हैं, और जिसे हम पुराण कहते हैं, माइथोलॉजीज कहते हैं, स्टोरीज, हिस्ट्री, इनमें इन सारी बातों का वर्णन भी आ जाता है। जो हमारे पुराण है उनमें भगवान का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन आ जाएगा। उसमें बीच बीच में संतों की जीवनियां आ जाएंगी, और उसमें साधना की बात आ जाएगी। और इस दृष्टि से श्री रामकृष्ण वचनामृत एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उदाहरण के लिए इसी छोटे से चैप्टर में, जो किसमें, इसमें 2 सेक्शन है बस, पार्ट 1, पार्ट 2, परिच्छेद 31। ये है केवल इस किताब में 6 पेज, और 6 पेज में पहले वाला सेक्शन में साधना विषय कोई प्रश्न है, और दूसरे में श्री रामकृष्ण भगवान के स्वरूप के बारे में क्या।
अगर हमें चिंतन करना हो तो भगवान के स्वरूप के बारे में चिंतन कीजिए। भगवान साकार है कि निराकार है, या दोनों हैं, किस प्रकार से है, इत्यादि इत्यादि करके भी हम अपने मन को भगवान में लगाए रख सकते हैं। जब भगवान का वर्णन जहां पर होता है, जहां पर लीला का वर्णन होता है, तो वहां पर साधना की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो साधना नहीं है। उतने समय में जब आप ये सब पढ़ते हैं, उतने समय में आप भगवान का किसी न किसी प्रकार से चिंतन कर रहे होते हैं, इसलिए वह भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये दो सेक्शन बहुत अच्छे हैं, छोटे से हैं, लेकिन उसमें कई चीजें सार बात बताई गई हैं। अब हमने पढ़ा था 7 फाटकों के परे राजा है, श्री रामकृष्ण कहते हैं। तो सुना है, उन्होंने कहा उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विवल हो जाता है, चुप हो जाता है, खबर कौन देगा, समझाएगा कौन। और इस पर मैंने व्याख्या करते हुए कहा था कि सेंट थॉमस एक्वाइनस करके एक ईसाई संत हो गए हैं, उन्होंने सम्मा थियोलॉजिका करके एक पुस्तक लिखी है, जिसमें ईसाई धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया है। और उन सिद्धांतों को, वो ईसाई धर्म के बेसिक सिद्धांत हो गए, थियोलॉजी, उसके बहुत ही आधार स्तंभ जैसे हो गए। उसके बाद में, लिखने के बाद में उनको वो कुछ अपूर्ण रह गई थी वो पुस्तक। उसके बाद में उनको एक विशेष दर्शन हुआ, भगवान का एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद में उनका पढ़ना लिखना बंद हो गया। लोगों ने कहा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, इसको पूर्ण कर दीजिए। तो कहने लगे वे कि वो सब अब यूजलेस प्रतीत हो। तो एक बार किसी को यदि साक्षात अनुभव हो जावे तो श्री रामकृष्ण जैसा कहते हैं, वो चुप हो जाता है, क्या बोलेगा। उसकी तुलना में जो बोलना और उसका वर्णन करना वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन। ये बात दूसरे प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे नमक का पुतला समुद्र नापने के पास गया, वहां समुद्र में डूबा, अपने पास एक नमक की टेप ले गया था, वो वहां गल गया, उसके बाद में नमक कौन खबर देगा। वो तो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। लेकिन यहां पर श्री रामकृष्ण एक स्तर बताते हैं, ग्रेडेशन बताते हैं। 7 फाटक के परे राजा है, प्रत्येक फाटक पर एक महा ऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है। आध्यात्मिक जीवन में अनुभूतियां होती रहती हैं, और एक से एक बढ़ के अनुभूति होती है। एक अनुभूति होती है, लगता है अरे वंडरफुल, ये संसार की तुलना में कितना अद्भुत है वो, ऐसा लगता है। हम समझते हैं वाह, हमें तो दर्शन हो गया। लेकिन फिर गुरु कहते हैं नहीं, गुरु भी कह रहे हैं नेति नेति, नहीं नहीं। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक रह गया, आनंद से विवल हो गया। फिर पूछना नहीं पड़ता कि क्या यही राजा है, देखते ही सब संदेह। तो जो एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उसकी तुलना सांसारिक किसी अनुभव से तो कही नहीं जा सकती। आध्यात्मिक अनुभवों की जो विभिन्न ग्रेड्स हैं, उससे भी क्लियर नहीं जा सकती जो वास्तविक अनुभव है। इसीलिए श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, अरे भाई भगवान में मन लगाओ, भगवान को दर्शन का जीवन को लक्ष्य बनाओ। तुम नहीं जानते वो कैसा आनंद है। लेकिन हम तो छोटे से वो, जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक भंडार में अन्न भरा हुआ है और चूहे जाएंगे उस ओर, तो जो जिसने स्टोर करके रखा है वो क्या करते हैं, वो उसके बाहर एक झोले में थोड़ा सा अन्न, उसके साथ मीठा मीठा कुछ कुछ लगा लू करके बाहर रख देते हैं। उद्देश्य ये है कि चूहे उसी में लगे रहे, अंदर की पता नहीं चले। तो महामाया ने यहाँ पर हम लोगों को उससे दूर रखने के लिए बहुत सारा यहाँ पे कुछ एक प्रलोभन बता दिए हैं, उसमें हम फंसे रहते हैं, उसकी खबर ही नहीं पाते। ये श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्यामा कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने जीवन से उन्होंने बताया कैसा आनंद। अगर स्वार्थी हो, आनंद चाहते हो, तो भी भगवान को चाहो, ये बात।
तो खैर श्री रामकृष्ण ये कहते हैं, आचार्य जैसा मैंने कहा जो पास में बैठे हैं जिनसे आचार्य हैं, वे कहते हैं जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की सब बात सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं। वो वहां डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्रश्न के बाद परिप्रश्न पुनः प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो हाँ मिला रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं आगे, जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब उन्हें सगुण ब्रह्म कहते हैं, आद्य शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। अब श्री रामकृष्ण तीन गुणों का वर्णन करते हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब उनको आद्या शक्ति कहा गया, सगुण ब्रह्म कहा गया, क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, यानी उनके कुछ शक्ति है, उसको आप वर्णन कर सकते हो, उसने कुछ बनाया, उसको शक्ति कहा, आद्या शक्ति। श्री रामकृष्ण दूसरे कहते थे कि जब निर्गुण निराकार है वो तो शिव, वो जो शिव जी काली की मूर्ति है, माँ काली की मूर्ति शिव जी के ऊपर पैर रखे खड़ी हुई है, वह एक पूर्ण ब्रह्म का अत्यंत सुंदर प्रतीक है। जो शिव है वो तो निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वह है निर्गुण निराकार। और माँ काली जो उनके ऊपर खड़ी हुई है, वह सगुण साकार, वो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कर रही हैं। एक हाथ में खड्ग है जो प्रलय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कृपा कर रही है जो उनके संरक्षण का प्रतीक है। तो दोनों भाव हैं, वो सृष्टि करती है, पालन करती हैं, संहार करती हैं। यह कौन करता है? यह निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं करता, यह सगुण ब्रह्म करता है। इसी को श्री रामकृष्ण कहते हैं सगुण ब्रह्म, उसको माया भी कहते हैं। और जब वे तीनों गुणों के अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। और यह जो सृष्टि करते हैं, ये कैसे करते हैं? ये माया के तीन गुणों के द्वारा करते हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आगे अब श्री रामकृष्ण माया का वर्णन करते हैं। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है, इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी। उनकी माया त्रिगुणमयी है और ये तीनों गुण है, डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, अपने हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम तीन गुण हैं, इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता। ये तीन गुण हैं, ये माया के तीन गुण बताए गए। और श्री रामकृष्ण एक और भी कहते हैं, दो प्रकार की माया होती है, एक होती है अविद्या माया और दूसरी होती है विद्या माया। अविद्या माया संसार में बांधती है और विद्या माया संसार से हमें मुक्त करती है। हम सभी माया में ही हैं, याद रखिए। ये तीन गुणों के चक्कर से हमें नहीं पड़ निकले और जो निकल जाते हैं उनको गीता में त्रिगुणातीत कहा गया है, उनके तीनों के प्रति जो परे चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण उसे दूसरी प्रकार से कहते हैं, ये तीन गुणों में अगर सत्वगुण तो बहुत अच्छा है, क्या वैसा नहीं होगा? उस सत्वगुण से काम नहीं चलेगा कि नहीं? जब तक सत्वगुणी भी होवे तब तक आप माया के बंधन में हैं। वैसे सत्वगुण बंधन से त्यागने का, बंधन से हमें काटने में मदद करता है। और श्री रामकृष्ण वो प्रसिद्ध दृष्टांत है श्री रामकृष्ण का, तीन गुणों का जो स्वरूप है वो बताते हुए कहते हैं, एक धनी जंगल के बीच से जा रहा था, ऐसे समय तीन डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन कर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे? मार डालो। ऐसे लोग होते हैं जो डाकू भी होते हैं और हत्यारे भी होते हैं, मार डालो। उसको छीन कर छोड़ देते नहीं है, छोड़ेंगे तो वो जाके पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। इसलिए क्राइम करते हैं, लूटते हैं, उसके बाद मार डालते हैं। ये आजकल सभी जगह ये चीज होती है।
ऐसा कहकर वो उसे काटने गया। दूसरे ने कहा, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं छोड़ दिया जाए तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। तो उसने कहा, बांधो। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट कर आया। कहा, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पर आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा इतना उपकार किया, हमारे घर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहां जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस आकर पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर लौट गया। तो छोटी सी कहानी। श्री रामकृष्ण, जैसा हमने कहा कि बहुत सारे दृष्टांत, सुंदर सुंदर दृष्टांत। अभी ये 7 दरवाजों के परे राजा बैठा हुआ है, उसका वर्णन हुआ। उसके बाद में यह सुंदर दृष्टांत है 3 गुणों का। पहला डाकू है तमोगुण, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण विनाश करता है। दूसरा डाकू है रजोगुण। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध हो जाता है, अनेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही छत है। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। श्री रामकृष्ण 3 गुणों को संक्षेप में कहते हैं। गीता में इन तीनों का विस्तार से वर्णन है। मैं यहां पर अभी नहीं, इसको कई बार किसी न किसी प्रसंग में, उद्धव गीता के प्रसंग में भी हमने तीनों गुणों का तुलनात्मक रूप से देखा था, वर्णन किया था, उसको मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। इन तीनों को जानना आवश्यक है। श्री रामकृष्ण ने संक्षेप में बता दिया, वो सार बात बताई है। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो जाने कि ये 3 गुण क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम पहचान सके। तमोगुण निद्रा, आलस्य, केयरलेसनेस, क्रोध, काम, ये सब तमोगुणी चीजें हैं। अत्यंत तीव्र आसक्ति, मोह, राइट रॉन्ग कंसेप्शंस किसी वस्तु के बारे में, ये चीजें। और मेरा सुझाव है कि गीता का 14 अध्याय, 17 अध्याय और 18 अध्याय, यानी 14वां, 17वां और 18वां, इन अध्यायों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसका ट्रांसलेशन, उसमें तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, उसको देखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कभी कभी हमारे मन पर क्या प्रभाव हो रहे हैं उसका पता चल जाता है, और उसमें सावधान होना चाहिए। और उसको तमोगुण है तो उसको रजोगुण से दूर करना चाहिए। नींद आ रही है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, आलस्य आ रहा है, तो उठ गए, थोड़ा सा काम कर लिया, रजोगुण बढ़ा दिया, थोड़ा दौड़ा है। जहाँ एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, चंचलता है, वहां पर रजोगुण। और अगर कभी मन बहुत चंचल होवे, पता चले कि हम बहुत चंचल हैं, तब जानिए कि ये रजोगुण बढ़ गया है। तब क्या करेंगे? कर्म की बहुत क्रिया, ये करें वो करें इत्यादि सब हो रहा है, तब क्या करेंगे उसको सोचिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, मन को शांत करने का प्रयत्न करना है, बिना हिले डुले बैठना है, भगवान का नाम लेना है। ये करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। यहाँ पर श्री रामकृष्ण दया, धर्म, भक्ति, केवल 3 ही बात कहते हैं। आदि यानी लगा लीजिए भक्ति, यह सब यानी एटसेट्रा, जितना भी साधना के जितने भी अंग हैं वो सब कह सकते हैं सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। यह सत्वगुण, रजोगुण क्या करता है? संसार में बांध देता है। मन में लगता है ये करें वो करें, एक मकान बनाए, दूसरा मकान बनाए, ये मकान चाहिए, वो मकान वो चाहिए,
स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत का भ्रमण करके देखा कि सारा भारत तमोगुण से डूबा हुआ है, कुछ काम नहीं करते, लोग सो रहे हैं, ध्यान के नाम पे सो रहे हैं, शक्ति नहीं है। तब उन्होंने क्या, सबको काम में लगा दिया। यहां तक कि साधुओं को भी कहा काम करो। क्यों? साधुओं को काम करते हुए देखेंगे तो दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो चाहते थे कि सारा भारत को तमोगुण दूर करने का उपाय है रजोगुण लाना। रजोगुण की अपनी समस्या है, याद रखिए, उसमें सुख नहीं मिलता, अशांत रहता है व्यक्ति, चंचल रहता है। लेकिन तमोगुण से डायरेक्टली सत्वगुण में नहीं जाया जा सकता। फिर आएगी नेक्स्ट स्टेज। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने देखा कि रजोगुण पूर्ण मात्रा में है। तब उन्होंने वहां वेदांत का प्रचार किया। वहां पे उनको कहा कि कर्म कम करो, ध्यान करो, विचार करो। तो अधिकारी भेद से ये सारी बातें होती। अगर किसी व्यक्ति को नींद ज्यादा आती है तो उसको आप ध्यान की बात मत कहिए, उसको करे सेवा करो, सेवा से तुम मोक्ष प्राप्त करेगा। कहा जाए वेदांत पढ़ो, स्वाध्याय करो, भगवान का नाम लो इत्यादि। लेकिन तीनों गुण भगवान तक नहीं ले जा सकते, ये स्टेप्स हो सकती हैं। अल्टीमेटली श्री रामकृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं, सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, ऊपर भगवान ब्रह्म रूपी छत है, उसके बाद ही छत है, मनुष्य का धाम है पर ब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। तो ये श्री रामकृष्ण ने माया का स्वरूप बताया, माया के 3 गुण बताए। उसके बाद में आचार्य ने कहा, अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। और श्री रामकृष्ण ने भी हंसते हुए कहा, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूं तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो, तुम लोग जहाज हो, हम तो सब मच्छुओं की छोटी नैया हैं। ऐसे सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ये उपसंहार करते हुए कहते हैं, आपने मेरी बातों को सुना, अच्छा लगा। जब 2 लोग मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती, जो भक्त लोग मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। दृष्टांत दूसरा भी श्री रामकृष्ण देते हैं कि भक्तों का स्वभाव कैसा है जानते हो? वो गंजेड़ी जैसा है। जो गांजा पीते हैं तो अकेले पीने में मजा नहीं आता, दूसरे गंजेड़ी को खोज निकालता है, तब बड़ा मजा आता है। तो उसके साथ शेयर करके और जम के गांजा पीता है। उसी प्रकार से भक्त जो है अकेला नहीं होता, दूसरा भक्त मिले, उसके साथ बैठकर सत्संग होता है, बातचीत होती है, अच्छा लगता है। तो तुम लोग आचार्य हो। फिर श्री रामकृष्ण उनको जरा प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग आचार्य हो, तुम लोग कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो, तुम लोग तो जहाज हो, बहुत से लोगों को ले जाओगे पार। हम तो हैं मच्छुओं की छोटी नैया। श्री रामकृष्ण अपनी विनम्रता में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं को गुरु या पिता, कोई इस प्रकार से कहे बाबा, गुरु, पिता, श्री रामकृष्ण को अच्छा नहीं लगता। श्री रामकृष्ण हमेशा विनम्र रहा करते थे। वैसे उन्होंने इतने बड़ा वो तो बहुत बड़े जहाज थे, उन्होंने एक बड़ा रामकृष्ण मिशन रूपी एक बहुत बड़ा जहाज बना दिया जो कितने लोगों को पता नहीं संसार से पार ले जाएगा। परिच्छेद 32, अगला परिच्छेद प्रारंभ करते हैं। नंद बागान के ब्राह्म समाज में भक्तों के साथ पहला सेक्शन है मंदिर दर्शन और उद्दीपन, श्री राधा का प्रेम। अब देखेंगे श्री रामकृष्ण वचनामृत में कुछ डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस भी हैं, जो आप लोग सब जानते हैं जिन्होंने पढ़ा श्री रामकृष्ण वचनामृत। कुछ वर्णन करते हैं मास्टर महाशय, जो सेटिंग है, कहाँ पे हो रहा है, कितने लोग हैं, कैसी व्यवस्था है, बताते हैं। जैसे बेलूर दक्षिणेश्वर का वर्णन करते हैं तो कहते हैं गंगा बह रही है, उसके पास बगीचा है, मंदिर है, श्री रामकृष्ण कमरे में बैठे हुए हैं, छोटी खाट है, बड़ी खाट है, चटाई बिछी हुई है। इस प्रकार का श्री राम मास्टर महाशय बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर
नंद बगान नामक एक स्थान में पुनः ब्राह्म समाज का कोई एक ब्रांच होगी और वहां पर एक उत्सव हुआ है। और मैंने जैसा कहा कि ब्राह्म समाज का श्री राम कृष्ण के भाव और श्री राम कृष्ण के उपदेशों के प्रसार और प्रचार में बहुत बड़ा योगदान रहा। केशव चंद्र सेन ने सबसे पहले स्वयं श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के पास पहली बार आए थे और पहली बार से ही केशव चंद्र सेन श्री रामकृष्ण के द्वारा प्रभावित हो गए। स्वयं केशव एक साधक थे, उच्च कोटि के साधक थे और इसलिए श्री रामकृष्ण की महानता को वे समझ सके थे। तो उसके बाद में उनके माध्यम से ब्राह्म समाज के और लोग उनको जानने लगे और उसके बाद में ब्राह्म समाज में जब कभी कहीं भी केशव सेन भी जब ब्राह्म समाज में कोई उत्सव होता तो श्री रामकृष्ण को इनवाइट करते थे। और यह बात उसके बाद वाले जो ब्राह्म समाजी थे उन लोगों ने भी एडॉप्ट कर ली, उन लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और अपने छोटे छोटे जो उत्सव होते थे उसमें श्री रामकृष्ण को बुलाया करते थे। तो श्री रामकृष्ण नंदन बागान के ब्राह्म समाज मंदिर में भक्तों के साथ बैठे हैं, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, साथ में राखाल मातचरा आदि हैं। शाम के 5 बजे होंगे। काशीश्वर मित्र का मकान नंदन बागान में है। वे पहले सब जज थे, वे आदि ब्राह्म समाज वाले ब्राह्म हैं। अपने ही घर पर ईश्वर की उपासना किया करते थे और बीच बीच में भक्तों को निमंत्रण देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहांत के बाद श्रीनाथ, यज्ञनाथ आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिनों तक उसी तरह के उत्सव मनाए थे। वे ही श्री रामकृष्ण को बड़े आदर से आमंत्रित कर लाए। ये ब्राह्मण समाज पहले आदि ब्राह्मण समाज था, उसके बाद में एक केशव चंद्र सेन ने उसमें एक मॉडिफिकेशन करके नव विधान बनाया, एक नया ग्रुप बनाया और उसके बाद में उसके भी फिर डिवीजन हो गए। जब केशव चंद्र सेन ने अपनी कन्या का उनका नियम था कि भाई 16 वर्ष की कम आयु की कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी कन्या का विवाह कूच बिहार के एक किसी के प्रिंस से कर दिया। तो उसके ऊपर विरोध हुआ और उसके बाद में विभाजन हुआ था। तो एक था नव विधान और दूसरा साधारण ब्राह्म समाज जिसमें विजय कृष्ण गोस्वामी इत्यादि रहा करते थे। इस प्रकार का एक डिवीजन हो गया था। तो श्री रामकृष्ण को दोनों समाज के लोग, दोनों वाले लोग आदर करते थे, श्री रामकृष्ण के पास आया करते थे। और अभी नहीं लेकिन कहीं पे एक बड़ा सुंदर मजेदार बात हुई थी कि एक बार विजय कृष्ण के गोस्वामी और केशव चंद्र सेन दोनों एक साथ श्री रामकृष्ण के पास आ गए थे। दोनों विरोधी थे। विजय कृष्ण गोस्वामी ने विरोध करके केशव चंद्र सेन के ब्राह्म समाज को त्याग करके नया सेक्शन शुरू किया था, नई संस्था शुरू की थी और अचानक दोनों एक साथ आ गए और दोनों टेंस हो गए एक साथ बैठे हुए। तब श्री रामकृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि देखो ये चीजें होती रहती हैं, एक पार्टी बनाओ तो पार्टी में से डिवीजन होते रहते हैं, ये चीजें समाज में होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए एक दूसरे से मतभेद होवे, आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत भी बंद हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहानी सुनाई, मजाक की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि शिव जी और राम जी, तो शिव और शिव जी जो है वो राम के गुरु हैं और राम जी भी हैं शिव जी राम के गुरु हैं और शिव जी राम की उपासना भी करते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत घनिष्ठ प्रेम का, आदर का भाव है। लेकिन एक बार राम और शिव में झगड़ा हो गया तो राम जी के अनुयायी बंदर और शिव जी के भूत प्रेत, उन दोनों में झगड़ा हो गया। उसके बाद में राम जी और शिव जी का तो 5 मिनट में मेल मिलाप भी हो गया क्योंकि वो एक दूसरे को आदर करते हैं। लेकिन शिव जी के जो बंदर और भूतों की लड़ाई अभी तक चली जा रही। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो होता रहता है, तुम क्यों इसकी चिंता करते हो। तो जो हो, मैंने रेफरेंस में ये दोनों ब्राह्म समाजों के
नीचे के कमरे में बैठे, जहां धीरे धीरे बहुत से ब्राह्म भक्त सम्मिलित हुए। रविंद्र बाबू आदि ठाकुर परिवार के भक्त भी उत्सव में लेने। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर जिसे आप बोलते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर और ठाकुर परिवार के कुछ भक्त भी इस उत्सव में आए थे, ऐसा मास्टर महाशय यहाँ लिख रहे हैं। बुलाए जाने पर श्री रामकृष्ण ऊपरी मंजिले के उपासना मंदिर में जाकर विराजे। कमरे के पूर्व की ओर वेदी रखी गई है। नैऋत्य कोने में एक पियानो है। कमरे के उत्तरी हिस्से में कुछ कुर्सियां रखी गई हैं। उसी के पूर्व की ओर अंतःपुर जाने का दरवाजा है। मास्टर महाशय सारा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उनका जो सारा एक सेटअप बताते हैं। शाम को उत्सव के निमित्त उपासना होगी। आदि समाज के श्री भैरव बंदोपाध्याय और दो एक भक्त मिलकर वेदी पर उपासना का अनुष्ठान करेंगे। गर्मी का मौसम है। आज बुधवार चैत्र की कृष्णा दशमी है, 2 मई 1883। अनेक भक्त ब्राह्म भक्त नीचे के बड़े आंगन या बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। श्री जानकी घोषाल आदि दो चार सज्जन उपासना गृह में आकर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। वे उनके श्रीमुख से ईश्वरीय प्रसंग सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करते ही श्री रामकृष्ण ने वेदी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर घोषाल मास्टर आदि से कहने लगे, नरेंद्र ने मुझसे कहा था समाज मंदिर को प्रणाम करने से। ये नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए थे, वो भक्तों को बड़ी विचार करते थे। वो बिना सिर्फ परंपरागत रूप से किसी चीज को स्वीकार नहीं करते थे। वो विचार करते थे, डिस्कशन करते थे। श्री रामकृष्ण से छोटी छोटी बात पूछते थे। वो कहते हैं कि वेदी को क्यों प्रणाम करते हैं? हम लोग क्या परंपरा चली आ रही है, कोई लेकिन प्रश्न करते कि आप प्रणाम क्यों करते हो, तो क्या जवाब देंगे? ये तो एक कस्टम हो गई है कि कहीं पर श्राइन है तो उसको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? श्री रामकृष्ण उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं मंदिर को देखने से ईश्वर की याद आ जाती है, उद्दीपना होती है। जहां उनकी चर्चा होती है वहां उनका आविर्भाव होता है और सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। ऐसे स्थानों में के देखने से भगवान की ही याद आती है। कुछ चीजों को देखने से भगवान की याद आती है, फोटो देखने से याद आती है, इसीलिए फोटो लगाए जाते हैं। एक जीसस क्राइस्ट का फोटो है, उसमें वो हार्ट का फोटो है, आपने देखा होगा हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो एक सिंबॉलिक बड़ा सुंदर सिंबल है। उसमें ऊपर से तो वो निकल रही है, अपने अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं और उनके चारों ओर कांटे लगे हुए हैं। हार्ट के चारों ओर कांटे लग रहे हैं और ऊपर से ज्वाला निकल रही है। तो ये कांटे क्या हैं? वो कांटे कहते हैं कि जो उनके जो अनुयायी हैं उनके कष्टों के कारण उनको कांटे का कष्ट हो रहा है। और जो ज्वाला लग रही है वो क्या है? जब कोई भक्त उनको प्यार करता है, अच्छा काम करता है, साधना करता है, तो उनका हृदय जो है वो आनंद से मानो उनमें ज्योति आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। इस प्रकार का वो एक द हार्ट ऑफ जीसस करके एक सेक्ट है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक थियोलॉजिकल एक सिस्टम बना हुआ है। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं यो हाथ मानो इस प्रकार का है कि यह मेरे हृदय का फोटो जहां पर होगा मैं वहां पर अवस्थित हूं। और भी कहा है कि 4-5 लोग बैठकर जहां पर भगवान का चिंतन करते हैं वहां भगवान स्वयं विराजित। हनुमान जी खुद कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भगवान राम का कीर्तन होता है, राम नाम संकीर्तन होता है, वहां पर मैं वहां पर तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, मैं सिर झुकाकर हनुमान जी वहां पर स्वयं आविर्भूत होते हैं। इसीलिए जब हमारे यहाँ राम नाम एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन होता है तब आपने देखा होगा कि हम एक आसन रखते हैं अलग से। इसलिए यह मान्यता है कि उस पर हनुमान जी आकर बैठेंगे, इसके लिए हम आसन रखते हैं। और स्वामी ब्रह्मानंद जी का तो अनुभव है, उन्होंने स्वयं साक्षात अनुभव किया था। वाराणसी सेवाश्रम में राम नाम संकीर्तन हो रहा था, उन्होंने साक्षात देखा था, हनुमान जी आए थे, बैठे थे। तो ये एक जहां कहीं भी भगवान का कीर्तन होवे वहां लोग बैठकर चर्चा करें। तब प्रश्न ये है कि होता है क्या?
मंदिर देखने से ही तो बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं जहां उनकी चर्चा होती है वहां उनका अनुभव और आविर्भाव होता है। तो कैसे होता है? यहाँ क्या साक्षात भगवान आते हैं? तो भगवान की हमारी क्या धारणा है? हमारे हृदय में भगवान का हम जब चिंतन करते हैं, मन में चिंतन करते हैं, जब इतने लोग मन में चिंतन करते हैं, तो आप क्या नहीं समझते कि भगवान यहाँ पर आपके सूक्ष्म रूप में मन में तो आ गए हैं? इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी बहुत से लोग मिलकर भगवान का चिंतन करें वहां पर जाना चाहिए। और मंदिरों में जहां पर लोग भगवान का कंटिन्यूसली चिंतन करते हैं, तीर्थों में जहां पर बहुत सारी तपस्या हुई है, भगवान का चिंतन हुआ है, वहां जाने से उद्दीपन होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं यू गेट जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल मूड, आध्यात्मिक मूड स्वाभाविक रूप से आसानी से रूप से प्राप्त हो जाता है। आप अगर शराब की दुकान पर जाएंगे तो आप दूसरा ही मूड आ जाएगा। जहां पर लोग बैठे संसार की चर्चा करेंगे, टीवी के पास में लोग बैठे सब करेंगे, तो वहां जाएंगे तो उसी प्रकार का भाव आएगा। और जब जिसमें चित्र की चर्चा कर रहा था, अगर आप चित्र लगाए तो उससे अपने आप अपने घर का वातावरण परिवर्तित हो जाए। ये आप करके देख लीजिए। अभी आप एक प्रकार के विषयी चित्र लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर दूसरे सुंदर चित्र लगा लीजिए, आप देखेंगे कि वातावरण परिवर्तित हो जाए। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं। मैं एक बार विजयवाड़ा में गया था। एक डॉक्टर हैं नागेश्वर राव, उनकी मिसेस सुधा, वो भी डॉक्टर, मिडिल एज रही होगी, 40-45-50 वर्ष की उम्र के। और मुझे एक बार जाने का अवसर मिला और कुछ घंटे ठहरना था, वहीं पर मुझे ठहरने की व्यवस्था की गई। तो जैसे ही मैं गया तो हमारी तो एक अभ्यास है कि हम जूते पहन के अंदर तक चले जाते हैं, लेकिन वहां पर साउथ इंडिया में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो जैसे ही मैं गया तो मैं तो जूते लेके जाने लगा। तो मैंने पूछा कि जूते लेके जाऊं क्या? देखा मैंने बाहर जूते पड़े थे, कहा ले जाइए, आप आ जाइए। तो क्योंकि मैं तो रिस्पेक्टेड गेस्ट था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा तो देखा कि वहां पर सुंदर सुंदर श्री कृष्ण के फोटो लगे हुए हैं, जो रास्ता है उसमें। तो मैंने कहा नहीं, यहां तो मैं जूते बाहर खोल कर रखूं। मुझे संकोच हुआ जूते अंदर ले जाने। ऊपर रखने मेरे लिए ठहरने के लिए जगह थी। जो स्टेप्स थी उसके साथ में जो दीवार थी उस पर नाथद्वारा के श्री कृष्ण जो है ना, श्रीनाथ जी, उनके 3 फोटो लगे हुए थे, एक पोज, लेकिन उनका श्रृंगार अलग, बड़े सुंदर फोटो। देख के मेरा मन आनंद से भर गया। फिर जहां पर मुझे बैठना था उसके बाहर थोड़ी सी मिलने की लोगों की जगह थी। वहां पर एक तिरुपति बालाजी की मूर्ति, जिस कमरे में, छोटे से कमरे में मेरे को रहने का व्यवस्था थी, वहां पर श्री कृष्ण की एक बड़ी सुंदर मूर्ति। जो उनका डाइनिंग हॉल था वहां पे ड्राइंग रूम, वहां बड़ा एक बाल श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर आनंद हो गया। मुझे लगा कि ये तो मंदिर है। तो जैसा हम जहां चित्र रहेंगे वो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब आप कल्पना कीजिए कि उसके स्थानों पर अगर आप अश्लील चित्र लगा देवें और चित्रों को न भी देखें तो भी क्या उसका प्रभाव उस स्थान पर नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, जब श्री स्वामी विवेकानंद ने पूछा, यानी क्या, स्वामी विवेकानंद स्वयं इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन वो चाहते हैं श्री रामकृष्ण के मुंह से ये पता चले। और श्री रामकृष्ण ने कहा कि मंदिर देखने से ईश्वर की याद आती, उद्दीपना होती है, जहां उनकी चर्चा होती है वहां उनका आविर्भाव होता है, सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं। ऐसे स्थानों के देखने से भगवान की ही याद आती है, इसलिए हम मंदिरों में जाते हैं। एक भक्त बबूल का पेड़ देखकर भावाविष्ट हुआ था। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, यही सोचकर कि इसी लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी का बेट बनता है। एसोसिएशन एक दूसरा है, चित्र या स्थान का प्रभाव, वहां के वाइब्रेशन, और दूसरा है एसोसिएशन। एसोसिएशन से किसी वस्तु विशेष से
हम एसोसिएशन कर लेते हैं, उसके बाद उससे हमको उस चीज की याद आती है। तो एक व्यक्ति ने बबूल का पेड़ देखा, उससे ही भाव हो गया, आनंद हुआ उसे, यह सोच कि इस लकड़ी से श्री राधाकांत के बगीचे के लिए कुल्हाड़ी का बेट बनता है, कुल्हाड़ी के लिए उसका वो हैंडल बनता है। किसी और भक्त की ऐसी गुरु भक्ति थी कि गुरुजी के मोहल्ले के एक आदमी को ही देखकर भावों से तर हो गए। मेघ देखकर, नील वस्त्र देखकर अथवा एक चित्र देखकर श्री राधा को श्री कृष्ण की उद्दीपना हो जाती थी। ये सब चीजें देखकर वे कृष्ण कहाँ हैं कहकर बावली सी हो जाती थी। ये जिस व्यक्ति में प्रेम हो तो उसको तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो अपने प्रेमी का ही याद दिलाएं। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, पता चला कि फलाना फलाना गांव है, तो उनको उद्दीपन हो गया। क्या? उनको पता चला कि इस गांव में, उनकी इस गांव की मिट्टी से वो मृदंग तैयार किए जाते हैं जिनको भगवान ये कीर्तन के अंदर उनको बजाया जाए। लंबे एसोसिएशन से भी उनको इस प्रकार की बात हुई थी। तब एक दूसरे सज्जन थे, घोषाल, उन्होंने कहा उन्माद तो अच्छा नहीं है। उन्माद अपना भाव हो जाना, अपने इमोशनल एक्सुबरेंस जिसे हम कहते हैं, वो तो अच्छा नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वे बावली हो जाती थी, पागल हो जाती थी, यह देख श्री कृष्ण कहाँ है ऐसा कह गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? यह उन्माद विषय चिंता का फल थोड़ी ही है कि उससे बेहोशी आ जाएगी। यह अवस्था तो ईश्वर चिंतन से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद, ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी? अब यहां पर स्वयं श्री रामकृष्ण की दृष्टांत ले लीजिए। श्री रामकृष्ण जब भगवान के लिए व्याकुल हुए थे तब उनको लोग पागल समझते थे। उनको संसार की सुध बुध नहीं रहती थी। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं रहते थे। मन जो था वो भगवान के चिंतन में बहुत लगा रहता था। उनका व्यवहार जो है वो विचित्र सा हो गया था और उनको पागल समझा जाता था। उसके बाद में ऑफ कोर्स यह सिद्ध हुआ कि वो पागल नहीं, वो श्रेष्ठतम पागलपन है। अगर पागलपन ऐसा हो जावे, ऐसे पागल हो गए तो ये पृथ्वी के मानो कह सकते हैं कि ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, ऐसे पागल यदि हो जाए। तो ईसा मसीह को भी लोगों ने पागल समझा था। कहता है कि ये भगवान का दूत हैं। जब वो सूली पे चढ़ाया गया तब पूछा था कि तुम तो भगवान के दूत हो, भगवान के पुत्र है, अब बताओ तुम कौन? तो चैतन्य महाप्रभु पागल हो जाते थे, समझते ही नहीं थे। वो समुद्र को देखा तो उन्होंने समुद्र को समझ के यमुना समझा और इसमें कूद पड़े। तो ऐसा जो पागलपन है ये तो अद्भुत चीज है। तो श्री रामकृष्ण इसी से कहते हैं कि एक चीज है जिसे प्रेमोन्माद कहा जाता है, ज्ञानोन्माद कहा जाता है। प्रत्येक जितने महान संत हैं उनके जीवनी में इसका वर्णन आता है। सूफी संत शिबली का वर्णन आता है। तो शिबली कोई अपने जेब में मिठाई लेके जाया करते थे, पैसा रखते थे। कोई अगर अल्लाह का नाम ले तो बहुत खुश होते थे, उसको मिठाई खिलाते थे। तो लोग बहुत, वो इतने प्रेम में मस्त रहते थे भगवान के नाम से। किसी नाम सुनाया कि उसको दे दिया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद देखा कि तलवार का हाथ में लेके जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेगो तो तुम्हारा सर काट दूंगा। अरे ये क्या हुआ? पहले ये हालत थी, अभी ये हालत हो गई। देखिए, हाँ, पहले मैं समझता था जैसा मुझे प्रेम हो रहा है वैसा मैं समझता था कि सभी भगवान का नाम प्रेम से लेते हैं। अब मुझे पता चला कि कोई प्रेम से नाम नहीं लेता, अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गई है बोलने की अल्लाह अल्लाह, इसलिए है जो जबरदस्ती नाम लेगा तो मैं काट दूं। तो वो उन्माद में एक पिकुलियर पागल जैसी स्थिति हो जाती थी। तो ये
प्रेम का उन्माद ज्ञानी स्वयं जब सर्वत्र ब्रह्म देखने लगता है तब क्या होता है? श्री रामकृष्ण ने जब सब माँ काली को सर्वत्र देखने लगे तो फूल जो माँ काली के पैरों पे रखना था उसके बाद इधर उधर सब जगह दे। स्वामी यतीश्वरानंद जी मद्रास में थे और पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी बैठे हुए थे। अचानक क्या किया, उस सर्वत्र जैसे सामने हम लोग क्या करते हैं, आरती करते हैं तो फोटो के ऊपर आरती करते हैं ना, या एक मूर्ति है उसके चारों तरफ आरती करते हैं, वो सर्वत्र आरती करने लगे। ऐसे घूम घूम के सर्वत्र सर्वत्र उनको श्री रामकृष्ण दिखाई दे। तो ये श्री रामकृष्ण कह रहे, क्या तुमने प्रेमोन्माद ज्ञानोन्माद की बात नहीं सुनी है? यानी इट इज ए नोन फिनोमेना। एक ऐसा अवस्था या स्थिति होती है कि जो भक्त है या साधक है उसको उन्माद हो जाता है, वो उसका जो व्यवहार होता है पागलों जैसा हो जाता है। यह शास्त्रों में बताया गया, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब यहां पर बातें समझ हुई। अब एक ब्राह्म भक्त प्रश्न करते हैं, किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है? यह प्रश्न श्री रामकृष्ण से कई लोगों ने पूछा है। ईश्वर में मन कैसे लगे, ईश्वर का दर्शन कैसे होता है, ईश्वर में प्रेम कैसे होता है, ये लोगों ने कईयों ने प्रश्न पूछा है। और जब संत आएंगे तो उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे? यही प्रश्न तो पूछेंगे। आजकल के जमाने में पूछते हैं, संत आते हैं, महाराज स्ट्रेस कैसे दूर करना, तनाव कैसे दूर करना, ये पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि संसार से मन कैसे हटे। और किसी न किसी बहाने से संत भी आए, योग भी करें तो उनका उपयोग सांसारिक विषय के लिए है। वैसे योग या ये साधना, इनका मुख्य उद्देश्य है भगवान में मन लगाना। लेकिन यहां पर देखा श्री रामकृष्ण से ये बातें नहीं हो रही हैं। उन्होंने पूछा किस प्रकार से ईश्वर मिल सकता है, और ये प्रश्न यहां पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में कई जगह पे आया। मेरा ये पूछना है कि आप लोगों के मन में कभी ये प्रश्न आया है क्या? हम लोगों के मन में कभी प्रश्न ये आया है क्या? अगर हमारे मन में प्रश्न नहीं आया है तो इस प्रश्न का रिलेवेंस हमारे लिए बिल्कुल नहीं। हमारे लिए ये पर्थ कोई अर्थ नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए लोग कई बार, वैसे श्री रामकृष्ण वचनामृत एक अत्यंत जिसे कहते हैं पॉपुलर ग्रंथ है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो एक बार पढ़ता है उसको छोड़ना नहीं चाहता, उससे शांति मिलती है। इसलिए नहीं कि वो श्री रामकृष्ण, वो भगवान ईश्वर में मन लगाना चाहता है। पढ़ने से बड़ा अच्छा लगता है। सरल श्री रामकृष्ण है, दृष्टांत हैं, कहानियां हैं, और कई रोचक कहानियां हैं, अच्छी बातें हैं, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। इसका सेल बंगाल में तो जब इसका रॉयल्टी खत्म हुआ, रॉयल्टी जो 75 इयर्स का होता है, जब उसमें खत्म हुआ उसके बाद में कोई भी क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं ना, रॉयल्टी या फिर उसका कॉपीराइट, तो 75 इयर्स तक होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी उसको छपवा सकता है। तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने छपवाए उसको, और सब्सिडाइज्ड रेट्स के अंदर 40 रुपए 50 रुपए छपने के पहले, यानी रिलीज होने के पहले के ऑर्डर वगैरह करके, और एक महीने में 2 लाख कॉपियां बिकी थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो घबरा गई थी। उनको लगा था कि ये क्या हो गया। तब इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो बंगाल के लोग हैं वो श्री रामकृष्ण को हृदय से प्यार करेंगे, लेकिन उनका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो तुम सोशल एस्पेक्ट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को देंगे। जो भी हो, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी भी वो रिलीजियस टेम्परामेंट से वहां पर खटपट नहीं करती। तो यहां पर प्रश्न है, किस प्रकार से ईश्वर मिल सकता है?
और ईश्वर में प्रेम कैसे हो इत्यादि। अब जिन्होंने पूछा वो ब्राह्म भक्त हैं, ब्राह्म समाज के सदस्य हैं, और उन्होंने केशव चंद्र सेन और दूसरे लोगों से धर्म की बातें, भगवान की बातें सुनी है और उनके मन में यह बात बैठी होगी कि ईश्वर दर्शन या ईश्वर को प्राप्त करना ये जीवन का उद्देश्य। इसलिए हमारे मन में ये प्रश्न उठता है। हम लोग भी मानकर चलते हैं कि मोक्ष हमारे जीवन का उद्देश्य। हम लोग, हमारी भारतीय परंपरा में यह बात मन पर बैठी हुई है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 जीवन के उद्देश्य हैं। मोक्ष है जीवन का चरम उद्देश्य। इसी को ईश्वर दर्शन कहा। ईश्वर कैसे मिल सकता है? श्री रामकृष्ण सरल बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उन पर प्रेम हो और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य। पीपल का पेड़ ही सत्य है, फल तो दो ही दिन के लिए है। अब ये याद रखिए, ये श्री रामकृष्ण की बात का सार है। मास्टर महाशय जब सबसे पहले गए थे श्री रामकृष्ण के पास, तो उन्होंने भी यह प्रश्न किया था, ईश्वर में मन कैसे लगे? और श्री रामकृष्ण ने 4 बातें कही थी। कहता, सदा भगवान का नाम गुणगान करो, नित्यानित्य विवेक करो, साधु संग करो, और बीच बीच में निर्जन में जाकर भगवान को पुकारो। ये 4 बातें श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं। देखिए, ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हम करते नहीं। सदा भगवान का नाम गुणगान करो, कठिन नहीं, मन लगे ना लगे। भगवान श्री रामकृष्ण ने ये नहीं कहा कि बैठकर भगवान का ध्यान करो, कभी नहीं कहा। ध्यान की बात श्री रामकृष्ण वचनामृत में आपको बहुत कम मिलेगी, रेयर, बहुत ही कम। ध्यान की पद्धति कहीं मिलेगी नहीं। 1-2 बार निराकार ध्यान, साकार ध्यान, ऐसी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन और कहीं नहीं मिलेगी। कंडीशंस भी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ध्यान करो मन में, वन में, कोने में, बस, और कुछ नहीं कहते। लेकिन ध्यान कैसे करो? हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, श्री रामकृष्ण ने कभी नहीं करवाया। श्री रामकृष्ण वचनामृत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसकी कंडीशंस, पहले की प्रिलिमिनरी कंडीशंस कर लो, ध्यान अपने से लग जाए। क्यों नहीं लगता हमारा मन? ध्यान करते हैं, मन क्यों नहीं लगता? इसलिए कि हम ये नाम गुणगान नहीं किया, विवेक नहीं किया, साधु संग नहीं किया, निर्जन में वास नहीं किया। श्री रामकृष्ण ने इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई। इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा मन भगवान में आसानी से लग जाएगा। और यहां पर श्री रामकृष्ण 4 कंडीशंस में से 2 की बात करते हैं। वे कहते हैं उस पर प्रेम हो, सदा यह विचार रखो कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य। ये विचार याद रखिए। ये एक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। हमारे जो स्वामी जी यहाँ पे जो आए थे ना प्रवचन देने वाले, प्रणवानंद जी, वो कहते थे सूत्र है। वो सूत्र शब्द आप लोगों ने, जो लोग यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने देखा, एक सूत्र है, यानी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसे हम सत्य समझते हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। अगर हम जगत को सत्य समझेंगे तो उसके अनुरूप कार्य होगा। अगर हमारे जीवन का कोई हमने लक्ष्य बनाया है तो उसके अनुरूप हम चलेंगे। इसलिए एक बार अगर हमारे मन से यह बात पक्की हो जाए कि यह जगत अनित्य है, यह सारहीन है, इसमें कुछ माल नहीं है, ये दुखपूर्ण है, ये झंझट का काम है संसार में, किसी भी प्रकार से विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा अगर संसार से मन हट गया ना, तो भगवान में मन आसानी से लग जाए। इसलिए श्री रामकृष्ण इस बात को बार बार कहते हैं, और शास्त्र में, पुस्तकों में, वेदांत विचार में बार बार कहा गया है, जगत अनित्य है, ये दुखपूर्ण है, यह बंधन का कारण है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन होता नहीं। वो एक थोड़े से मधु का एक बूंद है, उसके रस के कारण हम उसमें फंसे रहते हैं। तो जो हो, यहाँ हम रोकेंगे। इसके आगे
वो सज्जन और भी प्रश्न करेंगे, काम क्रोध आदि रिपु है, क्या किया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण उसका उत्तर श्री रामकृष्ण देव। वो कहेंगे रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे एक साधना की विशेष पद्धति की बात चर्चा की गई, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। निरंजन नित्य